Bismillahirrahmanirrahim. My name is Bilal Ahmed. I hope you are fine. So let's start. Uh, Here is a topic about communication technology and communication technology. Here is a lecture number 4, and lecture number 4. The topics are modulation techniques, digital modulation techniques, pulse code modulation. So here are the topics. So let's start our lecture. एंगल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स जो है वो हमने जो है ऑलरेडी डिस्कस किए हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन था, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन था, फेज मॉड्यूलेशन था। उसके बावजूद हमारा आ रहा था डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, जिसमें एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की एंड फेज शिफ्ट की आज हम जो है डिस्कस करते हैं। So let's start. What is the digital modulation? For a better quality and efficient communication, digital modulation technique is employed. यानी हम इससे पहले हमने एनालॉग मॉड्यूलेशन और उसकी टेक्निक्स पढ़े। तो एनालॉग मॉड्यूलेशन जो था उसकी जो क्या कहते हैं क्वालिटी और उसकी जो है हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते थे। उसके जो है उससे बेहतर जो एक टेक्निक है वो डिजिटल मॉड्यूलेशन है। जो डिजिटल मॉड्यूलेशन जो है उसकी क्वालिटी भी उससे बहुत बेहतर है और वो जो है उसकी कम्युनिकेशन भी काफ़ी एफिशिएंट है और काफ़ी रिलायबल है, और हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो डिजिटल मॉड्यूलेशन की टेक्निक्स इसलिए जो है। उसके बाद है द मेन एडवांटेज ऑफ द डिजिटल मॉड्यूलेशन और एनालॉग मॉड्यूलेशन इंक्लूड अवेलेबल बैंडविड्थ। यानी हमारा जो मेन एनालॉग मॉड्यूलेशन से उसमें ज़्यादा बैंडविड्थ की प्रोवाइड था, और यहाँ पे उसकी जो बैंडविड्थ है वो यहाँ पे जो होता है काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होता है डिजिटल मॉड्यूलेशन में। और उसके बाद जो उसका फ़ायदा है वो है हाई नॉइस इम्यूनिटी, यानी एनालॉग में नॉइस का जो इफ़ेक्ट था और उसका जो इंटरफेरेंस था वो काफ़ी ज़्यादा था। डिजिटल मॉड्यूलेशन में जो है ये नॉइस का जो है इशू काफ़ी कम है। और उसके बाद जो है उसकी पावर जो है एनालॉग में उसकी जो पावर होती थी वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती थी, और यहाँ पे उसकी जो है अब ये मतलब है एक in digital modulation a message signal is converted from analog to digital message. डिजिटल मॉड्यूलेशन में हमारा जो मैसेज होता है पहले वो एनालॉग से डिजिटल मैसेज में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन मॉड्यूलेटेड बाय यूजिंग ए कैरियर वेव। और उसके बाद जो है कैरियर वेव की के इस्तेमाल से हम उसको मॉड्यूलेट करते हैं। डिजिटल मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की, फेज शिफ्ट की और डिजिटल मॉड्यूलेशन में ये सारे जो है इंक्लूड है। The carrier wave is switched on and off to create pulse such that the signal is modulated. डिजिटल मॉड्यूलेशन में जो है स्विच को बार बार जो है ऑन और ऑफ करके उसकी एक पल्स क्रिएट की जाती है। ये पल्स जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, 0 means the signal is off and 1 means the signal is on. So इस पल्स की नज़र से यहाँ पे हमारे पास उसकी बाइनरी डिजिट्स इसी पल्स से हम लेते हैं, दैट इज द डिजिटल मॉड्यूलेशन। यही टेक्निक्स होती है। जैसे कि अभी हम एम्पलीट्यूड शिफ्ट की में एम्पलीट्यूड के साथ वेरिएशन की है, फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ यहाँ पे जो है यहाँ पे इंटरवल ऑफ टाइम में यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है एक दफ़ा है पॉजिटिव, यहाँ पे एक ही जो इंटरवल में एक दफ़ा पॉजिटिव, नेगेटिव और फिर पॉजिटिव है, तो दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। एंड फेज में जो है यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव से शुरू हो रहा है, फिर यहाँ से सिग्नल पॉजिटिव से शुरू हो रहा है, ऑल अबाउट। उसके बाद जो है हमारा एम्पलीट्यूड शिफ्ट की जो है
In amplitude shift keying, the amplitude of the carrier wave change based on the message signal or on the baseband signal. यानी amplitude shift की में जो सिग्नल का जो बेस सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होता है वो कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड के मद्देनजर उसको चेंज किया जाता है, मॉड्यूलेट किया जाता है, which is in a digital format, जो कि डिजिटल फॉर्मेट में होता है. It is sensitive to noise and used for low band requirements. ये लाइट नॉइस की काफ़ी सेंसिटिव होता है और इसमें जो है इसको हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे लो बैंड रिक्वायरमेंट्स होती है. ठीक है. व्हेन बाइनरी डेटा रिप्रेजेंट डिजिटल डेटा द एम्पलीट्यूड इज हेल्ड. जब अगर डिजिटल डेटा 1 रिप्रेजेंट होगा बाइनरी में तो एम्पलीट्यूड होगा उसका, यहाँ पे एम्पलीट्यूड हम देख सकते हैं. अदरवाइज इट इज सेट टू बी 0. अगर 0 है तो आपका एम्पलीट्यूड कोई भी नजर नहीं आ रहा होगा. सो दैट इज एम्पलीट्यूड 1, that is 0, nothing, that is 1, another that is. Both frequency and phases remain same as in the original carrier signal. यहाँ पे frequency और phase को जो है constant रखा जाता है या उसी तरह same ही रखा जाता है, उसमें कोई changes नहीं होती है. ठीक है. फिर उसके बाद है frequency shift keying. In frequency shift keying, the frequency of the carrier wave is varied for each in the digital data. यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की में हमारी जो कैरियर वेव और जो बेसबैंड सिग्नल होती है उसके मुताबिक हमारी जो है उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज किया या उसके ऊपर वेरी किया जाता है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एम्पलीट्यूड सबका सेम आ रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है. जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है. क्योंकि यहाँ पे अप डाउन या वेरिएशन ज़्यादा है तो इट मीन्स कि इस इंटरवल ऑफ टाइम में इसका अप नीचे और ऊपर और नीचे यानी पॉजिटिव नेगेटिव का जो वेरिएशन है ज़्यादा है, इसमें साइकिल्स पर सेकंड ज़्यादा है. तो दैट्स वाई इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है. यहाँ पे जो है साइकिल पर सेकंड्स कम आ रही है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है, फिर यहाँ पे ज़्यादा है, फिर यहाँ पे कम है, फिर यहाँ पे ज़्यादा है. ठीक है. तो इसमें जो है हमने दो फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की होती हैं. दिस टेक्निक यूजेस टू फ्रीक्वेंसी f1 एंड f2. वन ऑफ देम फॉर एग्जांपल f1 इज चूजन टू बी रिप्रेजेंट डिजिटल. अब यहाँ पे f1 को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो दैट इज मीन्स कि अगर वेरिएशन ज़्यादा है दैट इज फ्रीक्वेंसी 1 एंड दैट इज मीन दैट इज बाइनरी डिजिट 1 एंड द अदर वन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट बाइनरी डिजिट 0. मतलब अब यहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा है तो हम इसको f1 कहते हैं और यहाँ पे वेरिएशन कम है तो हम इसको f2 कहते हैं. ये हम खुद रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उसको चूज कर लेते हैं. ठीक है. उसके बाद जो है बोथ एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ द कैरियर वेव आर केप्ट कांस्टेंट. और इसके अलावा एम्पलीट्यूड और फेज जो होते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की में, एम्पलीट्यूड और फेज जो होते हैं वो कैरियर वेव के कांस्टेंट रखे जाते हैं और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं की जाती. जैसे कि हम फेज में भी देख सकते हैं और एम्पलीट्यूड में भी देख सकते हैं कि दे आर द सेम एट द एवरी टाइम. ठीक है. उसके बाद है फेज शिफ्ट कीइंग. Similarly, the phase shift keying changes the phase of the carrier for each symbol and it has less sensitive to noise. ठीक है. उसके बाद जो है फेज शिफ्ट कीइंग में जो है कैरियर वेव का जो फेज होता है वो डिफरेंट मतलब वेरी किया जाता है और एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज जो होती है सेम होती है. When a new binary symbol is encountered, a phase of the signal is altered. मतलब मिसाल के तौर पर अगर यहाँ से सिग्नल पॉजिटिव शुरू हो रहा है और नेगेटिव पे ख़त्म हो रहा है तो हम इसको कह रहे हैं कि दिस इज द वन. हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं अगर सिग्नल हमारा पॉजिटिव से शुरू होकर उसका नेगेटिव पे ख़त्म हो रहा है एक जिस इंटरवल ऑफ टाइम में, सो दैट इज रिप्रेजेंट डेटा बाइनरी डेटा सिंबल 1. और अगर सिग्नल जो है नेगेटिव से शुरू होकर पॉजिटिव पे ख़त्म हो रहा है तो दैट इज 0. तो हम देखते जाएंगे अगर पॉजिटिव और नेगेटिव पे ख़त्म हो रहा है तो दैट इज 1 एंड नेगेटिव से शुरू होकर पॉजिटिव पे ख़त्म होता है दैट इज 0. सो दैट इज द शिफ्ट कीइंग. उसके बाद है हमारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन.
Pulse code modulation is a method that is used to convert an analog signal into a digital signal. Pulse code modulation में हम जो है किसी भी सिग्नल को, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, यानी हमने इससे पहले कहा कि हम जो है मॉड्यूलेशन में एक्चुअली एनालॉग सिग्नल को डिजिटल मॉड्यूलेशन में कन्वर्ट करते हैं। अब एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने का जो एक तरीका है वो है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, यानी जिसको हम कहते हैं पीसीएम। पीसीएम के जरिए हम किसी भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो दैट मॉडिफाइड एनालॉग सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड टू द डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, ताकि जो हमारा जो डिजिटल सिग्नल है या जिससे हम PCM is a binary form, so there will be only two possible states, high and low, 0 and 1. यानी पल्स कोड मॉड्यूलेशन एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में। अब डिजिटल सिग्नल बाइनरी फॉर्म में होगा और बाइनरी फॉर्म में दो ही पॉसिबल स्टेट होते हैं, या 0 या 1 या हाई या लो। ठीक है ना। वी कैन आल्सो गेट बैक और एनालॉग सिग्नल बाय डीमॉड्यूलेशन। अगर हम उसी डिजिटल सिग्नल को, अगर हमें वो दोबारा एनालॉग सिग्नल में चाहिए तो हम उसकी दोबारा से डीमॉड्यूलेशन करके हम वो जो है उसको ओरिजिनल फॉर्म में गेट बैक लिख सकते हैं। द पल्स कोड मॉड्यूलेशन प्रोसेस इज डन इन ए 3 स्टेप सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन एंड कोडिंग। पल्स कोड मॉड्यूलेशन 3 स्टेप्स में होता है, सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन एंड कोडिंग। इन 3 प्रोसेस से हमारा जो एनालॉग सिग्नल होता है वो प्रोसेस होके एंड पे जाके हमारा वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे कंटिन्यूस टाइम, कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड जो है एनालॉग सिग्नल है इनपुट पे, यहाँ पे सैम्पलिंग हुई। अब सैम्पलिंग में क्या होती है यहाँ पे हम देख सकते हैं, सैम्पलिंग इज ए process of measuring the amplitude of a continuous time signal at a discrete constant convert the continuous signal into discrete signal। अब ये एनालॉग सिग्नल है, इस एनालॉग सिग्नल में जो है इसको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के कुछ सैंपल्स ले लेता है। जैसे कि इसने इस सिग्नल के यहाँ से लेकर यहाँ तक कि ये सैंपल्स ले लिए हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक के सैंपल्स ले लिए, तो ओवरऑल जितना भी हमारा एनालॉग सिग्नल होता है हमारा सैम्पलिंग प्रोसेस में वो जो है उसके कुछ सैंपल्स ले लेता है डिस्क्रीट, जो कि डिस्क्रीट होते हैं। डिस्क्रीट मीन्स कि उनकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है एक ही टाइम पे। मिसाल इसकी एक वैल्यू है इस एक टाइम पे। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ए साउंड वेव टू ए सीक्वेंस ऑफ सैंपल्स, द सैम्पलिंग प्रोसेस जनरेट फ्लैट टॉप पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप जो होता है क्वांटाइजेशन। इन ए क्वांटाइजेशन इन एनालॉग सैंपल्स with an amplitude that converted into digital samples with an amplitude that takes one of the specific defined set of quantization value। अब जो हमने सैंपल्स लिए हैं उन सैंपल्स को हम एक वैल्यू जनरेट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे लेकर एक सैंपल्स लिया था, उसको हमने कहा दैट इज G1। फिर दूसरा एक हमने सैंपल लिया था, ठीक है, उसकी वैल्यू को हम कह देते हैं कि दैट इज G2। यानी हम उसके सैंपल्स के वैल्यू को हम उसको कोड या उसको हम जो है एक वैल्यू से क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, उसको उसकी क्वांटाइजेशन कर लेते हैं। क्वांटाइजेशन इज जस्ट बाय द डिवाइडिंग the range of possible value of the analog samples into a some different levels, यानी हम उनके levels में उसको define कर लेते हैं and assigning the center value of each value to any sample in a quantization interval। और यहाँ पे हम उसका एक जो है एक सेंटर वैल्यू भी हम उसका जो है एक मुख्तस कर लेते हैं, उसको भी हम एक वैल्यू दे देते हैं। क्वांटाइजेशन अप्रॉक्सीमेटिंग द एनालॉग सैंपल्स value with the nearest quantization value, so almost all the quantized sample will differ from the original samples by a small amount।
दैट अमाउंट इज कॉल्ड ए क्वांटाइजेशन एरर, यानी जो एक जो एक सैंपल होता है वो दूसरे सैंपल से डिफरेंट होता है। अब जो सैंपल्स को हमने एक वैल्यू जनरेट कर दी है, अब जो वैल्यू और उसके सैंपल्स की जो वैल्यू होती है उसमें थोड़ा सा जो है फ़र्क होता है। सो इस फ़र्क को हम क्वांटाइजेशन एरर भी कहते हैं। द रिजल्ट ऑफ द क्वांटाइजेशन एरर विल हेयर हेजिंग नॉइस, जिसकी वजह से हमें अगर हमारा क्वांटाइजेशन एरर हुआ उस सिग्नल में या उस इस प्रोसेस में, तो इसमें हमें एक हेजिंग की शोर की आवाज़ भी सुनाई देती है जो कि हमारा ओरिजिनल सिग्नल होती है। तो कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल इनटू बाइनरी नंबर दैट इज 1 एंड 0, और उसके बाद जो है हम उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है कोडिंग, यानी हमने एक एनालॉग सिग्नल लिया, उसके हमने सैंपल प्रोसेस में हमने उसके सैंपल्स लिए, क्वांटाइजेशन में उसी सैंपल्स को हमने एक कोड जनरेट किए और कोड जनरेट या उसको वैल्यूज जनरेट कर दी है। लास्ट कोडिंग में हमने उन कोडिंग या उन वैल्यूज को हमने इनकोडेड करके जो है हमने उसको जो है एक 8 बिट वर्ड में या एक इनकोडर की मदद से हमने उसको कोड जनरेट कर दिया। मिसाल के तौर पर यहाँ पे G1 है। अब G1 रिप्रेजेंट दैट सैंपल वैल्यू ऑफ एनालॉग सिग्नल। अब इस G1 को हम एक कोड जनरेट कर देते हैं वो इनकोडर की मदद से। इस अगर ये वाला मतलब सीक्वेंस ऑफ बाइनरी डिजिट्स विल रिप्रेजेंट दैट G1 and that G2 represent some other code and that G3 is represent other binary code। so इस तरह से हमारा जो एनालॉग सिग्नल था वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ पल्स कोड मॉड्यूलेशन में इन 3 स्टेप्स की मदद से। ठीक है, तो इसके बाद जो है हमारा जो लेक्चर है ये वो यहाँ पे ख़त्म होता है, और मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है वो आपको जो है समझ आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आज की लेक्चर के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे ईमेल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह उसका रिस्पांस दूंगा। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।